हमारे चैनल को सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर से मारता है, जब ये बहुत जोर से मारता है तो उस बैल को नजर आता है कि सामने से अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, और जब वो गली में से हुजूर को जाते हुए देखता है, मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जब हुजूर जाते हैं तो बैल को अल्लाह इंसान की जबान देता है अपने कर्म से। बैल कहता है तुझको शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। तो बैल को देख करके उसका मालिक हैरत करता है, अरे बैल इंसान की जबान बोलता है। तो बैल कहता है तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर अल्लाह के रसूल को अपना नबी मान चुके हैं और तू इंसान होके नबी नहीं मान रहा है। पीछे वाले बोले जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, भाई बड़ा मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है। मैं इस वाले माइक पे तकरीर करना बहुत मुश्किल है, हालांकि मैं मुश्किल कुशा की औलाद हूं। तवज्जो है कि नहीं, तवज्जो है कि नहीं? सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये बैल आपको जानता है? मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ यही बैल नहीं जानता, बल्कि जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं, मेरे अबू बकर को भी जानते हैं और मेरे उमर को भी जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? मैं बहुत ज्यादा लंबी बात करके घुमाता नहीं, साफ पूछ रहा हूं, बताओ कौन सी चीज सबसे बेहतर है आपके पास? ईमान। सबसे बेशकीमत चीज क्या है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिली, आपको अल्लाह ने दी, वो क्या है? और ईमान की कोई कीमत है? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आज के बाद कोई कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो उसको टोक के कहना आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह। अल्लाह बस बस है भाई, बस। ओ यार नारा लगा रहे, आप पतंग उड़ा रहा भाई, बैठ बैठ भाई, इधर देखें, मैं इधर देखें, कौन सी भी सीट सबसे बेहतर है आपके पास जो आपकी बगैर मर्जी? और अगर ये ईमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, आप आलमों के सामने हंसना ये जिना करने से बुरा। कोई लाफ्टर चैलेंज की मैं इसका तवज्जो करो इस पर, अब गौर करें मेरी तरफ। सबसे कीमती चीज क्या है बोलो? और ईमान अगर छिन जाए तो, अगर मरते वक्त ईमान निकल जाए सीने से तो, इमाम गजाली फरमाते ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है, और गिलाज़त से ईमान के अंदर घबराहट पैदा होती है। यानी जब गुनाह होते हैं तो ईमान वाला घबराता है, मगर अगर ईमान अंदर कमजोर हो जाए तो गुनाह कर करके इतना सख्त हो जाता है दिल कि न घबराहट होती है, यहां तक कि मरते वक्त ईमान दिल से निकल जाता है। सोचो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर ईमान खुदा ना करे निकल जाए मरते वक्त, अबू हुरैरा टॉप मोस्ट मुहद्दिस अबू हुरैरा, इंतकाल का वक्त है,
रो रहे हैं, कभी चेहरा सुर्ख होता है, कभी पीला होता है। पूछा किसी ने ये घबराहट क्यों है, मौत के वक्त पसीने क्यों आते हैं? क्या लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त इंसान को अल्लाह बता देता है फरिश्तों के जरिए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मेरे गुनाह माफ करके मुझे जहन्नम से आजाद करके मुझे जन्नत अता कर देना मेरे रब। अबू हुरैरा कहते हैं ये आखिरी हिचकी ही तो जरूरी है। कितने लोग दुनिया से गए ऐसे जिनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। स्टेटस बता रहा हूं, मौलाए कायनात के खलीफा हैं इमाम हसन बसरी, और उनका इमाम हसन बसरी सिर्फ खलीफा नहीं है, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, और उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध भी पिया है। उनका एक शागिर्द जो कि फरमाते मेरा एक शागिर्द जो बसरा का सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, यानी उससे अच्छा कारी और हाफिज पूरे बसरा में कोई, पूरा मजमा बोलो पूरे बसरा में कोई, पूरे बसरा में कोई। फरमाते एक दिन वो मेरे पास आया और आकर कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं कहीं का ना बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल दोपहर से कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मुझे पूरा कुरान भूल गया। क्या हुआ था? कल हुजूर निकल के जा रहा था, एक बाजार में एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई और उस पर बुरी नजर पड़ गई बदनिगाही के साथ। मैं उसको देखता रहा यहां तक कि एक जगह पहुंच करके उसने पलट के मुझे देखा और कहा तुम मुसलमान होके हाफिज कुरान होकर एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते उसके ये अल्फाज पूरे नहीं होते, मेरे सीने में घबराहट पैदा हो गई, मैं घबराने लगा और अचानक मैंने फिर कुरान पढ़ना चाहा तो फिर शाम को कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं आया, यानी अल्लाह मेरा नाराज हो गया। हुजूर ये बताएं कहीं अभी तो मेरा कुरान निकला है सीने से, मेरे लिए दुआ कर दे कहीं मेरा रब नाराज हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरे दिल से ईमान भी निकल जाए। हुजूर मैं बर्बादी महसूस कर रहा हूं, हुजूर मेरे दिल को बहुत घबराहट है, मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, हसन बसरी जैसा पीर ना तो अब कहीं मिलेगा, ना मियां उनके मुरीद की तरह मुरीद मिलेगा। आज के जमाने के सारे पीर हसन बसरी की मिल के बराबरी नहीं कर सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल है, जरा गौर करो। इकबाल कहता है खिरत में कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। मुसलमान वो होता है जिसकी निगाह पाकीज़ा हो। आज ये बाजारों में घूमने वाले लड़के, ये इस उर्स में आने वाले लोग जो कि बाजारों में घूम रहे हैं, ये कल कयामत के दिन हिसाब देंगे कि जब नबी की महफिल सज रही थी तो ये कहां घूमते थे। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों सुनो, एक सहाबी है, इमाम गजाली ने लिखा है इस हदीस को अपनी किताब में जगह दी और वो कहते हैं कि हजरत सैयदना अबू मूसा शरी रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उत्बा बिन गजवान। क्या नाम है? वो तलवार चला रहा है, तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार जो है ना वो फेंक दी और अपने खंजर से अपनी आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। जब आंख का गुल्ला निकाल के फेंका, अल्लाह अकबर कहते, जब आंख का गुल्ला निकाल के फेंका तो शोर मच गया। एक आंख से आंसू और एक आंख से जो है आंसू गिर रहे थे और एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। अबू मूसा शरी कहते भीड़ लग गई। मैंने पूछा ये तूने आंख निकाल क्यों फेंक दी? कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा बताना तूने आंख निकाल क्यों फेंक दी, बताना। कहते वो रोने लगा, कहने लगा अल्लाह के रसूल की हदीस है जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। अभी मैं तलवार चला रहा था, एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई, मेरे नबी सच्चे हैं, मेरे नबी का फरमान सच है, तो मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने अपनी आंख फोड़ के निकाल के बाहर को फेंक दी। अब बताओ अबू मूसा शरी, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा क्या? मेरा रब मुझे माफ कर देगा? उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे, उसने अपनी आंख निकाल दी थी। अबू मूसा शरी कहते मैंने दुआ की, अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा बल्कि जो तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे बताओ नौजवानों, ये बताओ आज तुम्हारे जो है वो जीबी फ्री मिल रही है, तुमको वाईफाई फ्री मिल रहा है, तुमको जीबियां रोज फ्री मिल रही है, तो क्या तुम्हें गुनाह करने भी फ्री हो गए? कोई ऐसा नौजवान होगा इस पूरी महफिल में जिसके यूट्यूब में गंदी तस्वीरें न हो, जिसके यूट्यूब
यूट्यूब में गंदी फिल्में ना हो, जो इंस्टाग्राम पे गंदी फिल्में ना देखता हो, जिसके पास फेसबुक पे गंदी तस्वीरें ना देखता हो। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि नौजवान नस्ल के पास अब शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं बची है। इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इनकी तन्हाइयों में कुछ ना बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज हो जाए और मेरी नौजवान नस्ल जहन्नम में चली जाए। ये जो नौजवान नस्ल जो अपने आप को समझ नहीं पा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों की गंदगी की वजह से ईमान मरते वक्त में छिन जाए। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, बताओ, अरे आज तुमने नाम रखा है मोहम्मद नदीम, नाम तुम्हारा मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद आसिफ है, नाम मोहम्मद रुखसार है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद मुबशिर है, नाम अली हुसैन है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है। और तुम्हारे स्टेटस, तुम इतने बड़े बेगैरत हो गए नौजवान आजकल के, अपने मोबाइलों की, अपने मोबाइल के स्टेटस पर वो गंदी फिल्में लगाते हैं, गंदी तस्वीरें लगाते हैं, गंदी वीडियोज लगाते हैं, गोया कि वो अल्लाह की बारगाह में बगावत करते हैं कि देख, एक तो हम चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी ये है कि हम अपने नाम के आगे गंदे नाम रख करके ये गंदी तस्वीरें लगा रहे हैं। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम उसी पैगंबर के मानने वाले हो जिसकी निगाहें झुकी रहती थी, तुम उसी अबू बकर के मानने वाले हो जिसकी निगाहें झुकी रहती थी, तुम उन्हीं सहाबा के मानने वाले हो कि यहूदी जब मदीने से जाते थे सफर पर तो अपनी बेटियां यहूदियों के नहीं रखते थे बल्कि मुसलमानों के यहाँ पे रखते थे। उन्हें पता था कि मुसलमान लड़कियों पे बुरी नजर नहीं डालते हैं, मगर ये कैसे मुसलमान है आज के? इकबाल कहता है वो शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर है, उम्मती बाईस रुसवाई पैगंबर है, अरे तुमसे और मुझसे अच्छे। अरे मुसलमान लड़कों की बात तो छोड़ो, अभी लखनऊ में एक लड़की मुसलमान फिल्म देख के बाहर जा रही थी, एक फिल्म की बड़ा शोर मचा था हिंदुस्तान में, वो फिल्म बड़ी अच्छी है, लोग फिल्म देखने गए, मगर एक लड़की जब बाहर को निकली थिएटर के तो उससे किसी ने पूछा क्या नाम है? लड़की जरीन फातिमा नाम है। क्या देख के आई हो? फिल्म देख के आई हूं, उसमें डांस अच्छा लगा, डीजे। अगर मैं करीब होता तो उसके पांव पकड़ के कहता तू थिएटर के बाहर खड़ी है, तेरा नाम फातिमा तू जहरा के नाम के ऊपर है, कम से कम अपने नाम की लाज रख लेती मेरी बेटी। अब जब मुसलमान बच्चियां थिएटर के बाहर जब मोबाइल पे रिव्यू, जब फिल्मों पे रिव्यू देने लगी, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, जब मुसलमान लड़के गैरों की लड़कियों को तकने लगे, अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद पे बैठ के एक भिखारी भीख मांग रहा था, अंग्रेज निकल के गया, उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, उसी हालत में अंग्रेज का बटुआ गिर गया, अंग्रेज 3 महीने के बाद वापस आया, मुसलमान ने उसे हिफाजत से अमानत को रखा था, उसने कहा साहब ये आपका बटुआ है, अंग्रेज ने खोल के पैसे देके लगा बटुआ मेरा है, इसमें इतने पैसे थे कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू घर खरीद सकता था, तेरी गरीबी दूर हो सकती थी। ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू फकीर नहीं है, मोहताज नहीं है? तो भिखारी बोला फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने पैगंबर को तकलीफ पहुंचाऊं। ले अपना पर्स ले जा। अंग्रेज आगे बढ़ के कहता पर्स बाद में देना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हदीसे मिल्लत, मजहब इस्लाम। मुसलमान लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, यूथ बर्बाद हो रही है। जिस कौम की नई नस्ल बर्बाद हो जाए उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। नौजवान नस्लों के पास कुछ नहीं बचा। इनके कपड़े यहूदियों की तरह, इनके लिबास यहूदियों की तरह, इनके चेहरे यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो चुका है। अरब की औरतें ईसाई औरतों की तरह कपड़े पहनती हैं। अरब के बच्चे अभी 2019 से लेके 2020 तक रिसर्च हुआ कि अरब के बच्चे यानी कतर, दुबई, अबू धाबी, मस्कत, ओमान के बच्चे, मदीने और मक्के के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। तवज्जो है कि नहीं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मोबाइल में मत लगो, मेरी तरफ देखो, मोबाइल नीचे करो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। बताओ मुझे इस तरफ देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या अरबी वो जो अपने आप को शयूख बनते हैं वो
सऊदी बेगैरत, उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को अपनी तरह फुटबॉलर बना। क्या उनके पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे वो अपनी जिंदगी में लाते, अपने बच्चों के निसाब में शामिल करवाते और पढ़वाते? बिल्कुल था। हमारे पास तो ऐसा नमूने अमल था। बंबई के हीरो की तरह बाल कटवाने वालों मुसलमानों और नौजवानों, सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडियल नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा आइडियल था जो मदीने में था और 10 साल उसने मदीने में हुकूमत की और उसकी तरह उसके बाद पैदा नहीं हुआ। उसके कपड़ों पे 17 पैमद लगे थे, मगर उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पर वो इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो कौन मर्द कलंदर था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। जिंदाबाद। के देखो ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब है, वाह वाह वाह, ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब है, मगर आवाज साफ आ रही है आपको? मैं थोड़ा और हल्के बोलूंगा, अभी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं खुद परेशान हूं इस माइक से, मगर फिर भी अपना दिल लगा के बोल रहा हूं। आप वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है वो कौन था उमर? कभी पढ़ो इतिहास, पढ़ो कभी पिता में। अब हमारे यहां तो हजरत उमर का जिक्र ही नहीं होता। हुजूर ने फरमाया जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। उमर वो है जिसे नबी ने मांगा है। वाह 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 वाह, आप लोग बोल नहीं रहे हो। सुभान अल्लाह। तो ये माइक खराब है, फिर आप भी खराब बन रहे हो। बोल के सुनो, बोल के सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे पूरे एराज खत्म और हजरत ना अबू बकर का जिक्र ना हजरत उमर का जिक्र। अब पीर साहब बैठे होते हैं, पीर साहब की तारीफ हो रही होती है और तारीफ करने वाला भी पीर साहब अपने साथी लाते हैं जलसों में। उनको यकीन नहीं है ये मेरी तारीफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मौला अली फरमाते हैं अपनी तारीफ वही पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। पीर साहब की तारीफ हो रही है भाई। अभी तक कभी चांद ने कहा है मैं चांद हूं, सूरज ने कहा है मैं सूरज हूं। आज ये जो पीर बनना चाह रहे हैं बड़े बड़े, इनसे पूछो कभी कहा था मुफ्ती आजम ने कि मैं मुफ्ती आजम हूं? कभी कहा था ताजु शरिया में मैं ताजु शरिया हूं? कभी कहा था हनीफे मिल्लत ने मैं कि मैं हनीफे मिल्लत हूं? जिसे अल्लाह बनाए वो बन जाता है। अपनी फील्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। जरा आप लोग भी बोलो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आप। सुभान अल्लाह जिंदाबाद है जिंदाबाद। आपके यहाँ थोड़ा सा मेहरबानी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पीर साहब की तारीफ उर्स में कहते हैं पीर साहब जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा पीर साहब आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स कबूल हो जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हनीफे मिल्लत अल्लामा सैयद शबाज हुसैन साहब। हम थे का मियां जरा गौर तो करो, हम थे क्या? कुछ भी नहीं। आज दौलत मिल गई, चीजें मिल गई, वसाइल मिल गए, अल्लाह को भूल गए। दुनिया में लग के हम थे क्या? 313 थे। कितने थे बोलो? और वो भी कमजोर, वो भी बगैर वसाइल के। मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतार के अबू जहल को दिए। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां, हालांकि अफरा तफरी है यहां पर बहुत ज्यादा। ये मैं कह रहा हूं रास्ता बंद कर दे तो रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए ये रास्ता बंद हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोग जम के सुन रहे हैं बैठ के, बयान करने दे। पूरा मजमा जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या अबू बकर, जोर से बोलो या अबू बकर, या उमर, जोर से बोलो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
ये रास्ता बड़ा परेशान कर रहा है, मगर इधर देखें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, मेरी तरफ देखें, गौर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मियां मक्के की औरतें अपने जेबरात निकाल के दे रही है, क्या निकाल के दे रही है बोलो? जेबरात, अपने गहने, अपने आभूषण उतार के दे रही है। कहती है अबू जहल ये लेके चला जा, ये हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आती है, या रसूल अल्लाह हम है तो गरीब, हमारे पास जेबर और माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोले तो से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ले जाइए मियां 313 सहाबा इकराम को और इस्लाम को खत्म करने के लिए अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसके हाथ में रस्सी है। कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, उन सबको बांध के लेके आऊंगा, अबू बकर को, उमर को, इतनी फौज लेके जा रहा हूं। बड़ी जो वो बड़ा ओवर स्मार्ट बनता था, वो बड़ा बेजा एतमादी का शिकार था। वो जाता है और जाकर के जना अबू जहल चलता है। उधर मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब बताओ मदीने में कौन मेरा साथ देगा? इस इस्लाम को मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं, वो जो चिराग जला है उसको बुझाने के लिए लोग आ रहे हैं। मगर सुनो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला है। ये तुम्हारी तारीख है, ये आपकी तारीख है जिसे तुम भुला चुके हो। वो कौन सी तारीख है जरा गौर तो करो। जब 1000 के लश्कर की खबर आई मदीने में, नबी ने सहाबा को तलब किया, 313 आके खड़े हो गए, उनके पेट उनके पीठ से लगे हुए हैं। अर्ज करते हुजूर हम तैयार हैं। फरमाया मेरे नबी ने अब तो चलने के लिए तैयार हो। अंसार और मुहाजिरीन एक जबान होके बोले या रसूल अल्लाह बिल्कुल। फरमाया सुनो पहले सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है जो हम दे देंगे। मेरे नबी बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, मेरे पैगंबर बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। ऐ मेरे नबी आप तक आने से पहले पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। हम आपके दीवाने हैं, आप पर जान दे देंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। ये मर्दाने अरब सर कटाने के लिए तैयार है। ऐ मेरे पैगंबर के गुलामों सुनो, नबी पाक के गुलाम हाथ आप बिल्कुल निहत्ते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। जरा गौर करो, मेरे नबी पाक के पास सिर्फ 7 तलवारें हैं और 7 तलवारों में किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसकी नोक टूटी भी है। मगर ये रमजान का महीना आने वाला है, ये 17 रमजान की बात है, वो बद्र का बात बता रहा हूं कि जब ये सहाबा इकराम चले, नबी ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, खजूर की डंडियां। ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। खजूर की डंडियों से कभी कोई तलवार का मुकाबला कर सकता है? नहीं नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया लो ये खजूर की डंडियां। अब मियां खजूर की डंडी से होपलेस नहीं हुए, उनको उनका डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा खजूर की डंडी से क्या करेंगे, बल्कि खजूर की डंडी हवा में लहराते थे। ऐसा लगता था खजूर की डंडी सहाबा के हाथ में नहीं है, बल्कि कोई एटम बम हाथ में आ गया है, ऐसे लेके चलते थे। जब वो मुसलमान लहराते हुए खजूर की डंडियां मदीने की गलियों से गुजरे, यहूदियों ने कहा मुसलमानों क्या दिमाग खराब है, क्या पागल हो गए, क्या खजूर की डंडियों ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। पूरा मजमा बोलो जरा सुभान अल्लाह। कौन से आबा इकराम में 313 खड़े हैं? आज वो कौन सी जगह है? आज भी वहां बड़े बड़े अल्फाज में बड़ी बड़ी बड़े बोर्ड पर एक पत्थर पे अल्लाह की ये आयत लिखी हुई है, यानी बद्र अल्लाह की आयत है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये बद्र कौन सी जगह है? 313 मदीने से 170 किलोमीटर का सफर तय करके रमजान के महीने में भूखे प्यासे सहाबा आए हैं। कुआं पर कब्जा है कुफ्फार का। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, सहाबा खड़े हो गए। जब कुफ्फारे मक्का सरील उठते हैं सोके, और जब देखते हैं मुसलमानों को तो हुटिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
देख तो लो लड़ने काहे से आए खजूर की डंडियों से। वो देख तो लो इन्हें मार के कीमा बना देंगे इनका। इन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं कुफ्फारे मक्का में, पूरी रात नाच देखा है कुफ्फारे मक्का में। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? पूरी रात ये आपकी तारीख बयान कर रहा हूं मुसलमानों, तवज्जो करो। इन्होंने जब मजाक उड़ाई मेरे नबी के गुलामों की, मेरे हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आज वो सर जो कभी सजदे में आपका जाता नहीं। कोई परेशानी आ जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, चलो फला से ताबीज ले आओ, इससे ताबीज ले आओ, तुमने सजदे छोड़ दिए। मगर आपको कोई दिक्कत आए तो सजदे किया करो, कोई परेशानी आए तो सजदे किया करो। किसी के सामने रोना मत रोया करो, किसी के सामने रोगे इज्जत चली जाएगी। याद रखो जब तुम किसी को अपनी बात बताते हो तो तुम्हारी शर्म और तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाती है। अल्लाह फरमाता है तू दुनिया में जहां भी जाके रोएगा इज्जत खो देगा, कभी नजर उठा नहीं पाएगा। वो तुझसे कहेगा परेशानी में मैंने तेरा साथ दिया था। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों के सामने रोएगा तो नजर उठा नहीं पाएगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देंगे, मैं झुकने नहीं दूंगा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक बात बताऊं मैं आपको, इस माइक पे ऐसे मजमे में तकरीर करना कोई आम बात नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये जब अल्लाह चाहता है तब होता है। अब कुछ लोग जो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, वो कहीं भी बैठे हो चाहे हिसाब ना दे देना कयामत के दिन तो देख लेना। हाँ, हुजूर की जब बातें हो रही हो तो दूसरी बातें करना मना है, चाहे वो कोई हो। आला हज़रत चलान में आ जाते थे जब आला की महफिल में कोई हुजूर की महफिल हो रही हो, अपनी बातें कर रहा है, फरमाते थे जहां हुजूर की बातें हो रही है वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। कहां रख दिया बोलो? हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, चूंकि गुलामों की मजाक उड़ा रहे थे और उधर ताकतवर लोग थे, इधर बजाहिर कमजोर लोग थे। नबी ने सर सजदे में रखने के बाद हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हुजूर को हमने उस दिन रोते हुए देखा उतना कभी रोते हुए नहीं देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ऊपर से सरकार दो आलम की चादर नीचे को आ जाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं ऊपर को रखता हूं, मगर नबी इतना रोते कि हुजूर की आंखों के आंसू गिरते 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 बदर की रेत भीग जाती है। मैं अर्ज करता हूं मेरे मालिक, काश मैं इंसान ना होता, बदर की रेत का वो जर्रा होता जिस पर मेरे हुजूर की आंखों के आंसू गिर गए हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब मेरे नबी की आंखों से आंसू, कौन सी आंखों से? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले कुश की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे पैगंबर से सज्जे में रख के आज अर्ज करते हैं, आज मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, और कैसे दर्द भरी बातें हैं। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, जो मक्के में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मुझे गालियां दी गई मंडियों में, जो मेरे ऊपर जुल्म किए गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेबे अभी तालीम में मुझको कैद किया गया, मेरा बाइकाट किया गया, मेरी बच्चियां, चारों बेटियां मेरी पेड़ के पत्ते खा खा के वक्त गुजारती थी। ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर जुल्म हुए, और नेपाल वालों तुमको पता है ताइफ क्या है? आप भूल गए ताइफ को। ताइफ क्या है? ताइफ मेरे हिसाब से इश्क रसूल बढ़ाने की चीज है। अगर इसको याद करोगे तो नबी से मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे नबी ताइफ, मेरे नबी पर सरकारे दो आलम, मेरे आका करीम मक्के से निकले हैं, 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं, वहां आपने तबलीग की है। हुजूर के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए लोगों ने, और ऐसे पत्थर के एक पांव उठाते हैं तो मेरे नबी करीम के दूसरे पांव पे मारते हैं। जब दूसरे पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के हुजूर के पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर
पत्थर मारे और इतने करीब करीब से पत्थर मारे, ये मेरे नबी की पिंडली शरीफ फट गई और ऐसी फटी कि पूरा आपके नालैन शरीफ में आपका खून मुबारक आ गया। मेरे पैगंबर ने उस वक्त हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को थामा। मेरे नबी पाक पर कितने जुल्म ढाए। मेरे नबी पाक ने उस वक्त भी इस उम्मत के लिए किस नबी को भुला दिया? इस उम्मत ने जिसने गारे हिरा में तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रोए, जो गारे सौर में तुम्हारे लिए रोए, जिसने गारे सजदा में आंसू बहाए, किस पैगंबर को भूल गई ये उम्मत? उस पैगंबर को, मेरे पैगंबर को आज सजदे में रख के अर्ज करते हैं, सर ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और जो मेरे ऊपर तकलीफ गुजरी, उन सब के बाद मैंने ये घोंसला तैयार किया था। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये जो मेरे बद्र के सियाबा है 313, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक, इन पर रहम फरमा दे, इन पर फजल फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते, देख मेरे मालिक, देख तो मेरे गुलामों को, इनके पेटों में खाने तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठली चूस कर और फिर उसी से रोजा रखा है। मेरे रब, मेरे गुलामों पे करम कर दे। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन मन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अचानक हवा चली, हुजूर ने सर ऊपर उठाया, सरकार मुस्कुराए, सारे सिहाबा खुश हो गए। अचानक एक कोने में हवा चली और रेत उड़ी। हजरत अली अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या है? फरमाया, मेरा पहला वजीर जमीन पर उतरा है, जिब्राइल, अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके बाद फरमाया, मेरे आका करीम दूसरी तरफ हवा चली, दूसरे कोने में। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये कैसी हवा है? कहा, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी हाजिर हैं और आसमानी दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल भी हाजिर है। फरमाया, चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। अब मुसलमान आगे बढ़े हैं, मगर कुफ्फारे मक्का को बड़ा गुरूर है कि उनके पास ताकत है, मगर सिहाबा को गुरूर है कि उनके पास मुस्तफा की मोहब्बत है। इधर कुफ्फारे मक्का को बड़ा फख्र करके आए हैं कि उनके वो कहते हैं हमें अपनी शमशीर पर फख्र है। सिहाबा कहते हैं हमें नारे तकबीर पर फख्र है। उधर कहते हैं हमें नाज है कि हमारे पास माल है। सिहाबा कहते हैं हमें नाज है कि हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चलती है, मियां खजूर की डंडियों ने कमाल कर दिया है। फरमाया, चलो अब खजूर की डंडी उठती है, सर काट देती है, बोलो सुभान अल्लाह। खजूर की डंडी उठती है, हाथ काट देती है। इतना काटा खजूर की डंडी ने, ऐसे तो तलवार भी नहीं काट सकती है। कटते कटते पिटते जलील कुफ्फारे मक्का कटते गए, पिटते गए, गिरते गए, यहां तक के कुछ भागे, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ मर गए। उन तमाम भागते हुए लोगों में एक उमैया भी था, जिसे बिलाल ने देख लिया। बिलाल ने जब उमैया को पहचाना, कहा, तू वही है ना जो मेरे सीने पे पत्थर रखता था? बिलाल समझ गए। बिलाल ने देखा, ये वही उमैया था जो सीने पे पत्थर भी रखता था, जो बिलाल को परेशान करता था। ये कौन उमैया था? उमैया दौड़ा, बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने उमैया को देखा, बिलाल को देखा उमैया ने। बिलाल बोले, देखता क्या है उमैया? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। अल्लामा सैयद शबाब हुसैन साहब कबीरा, अल्लामा इमामुद्दीन कादरी साहब कबीरा बुरानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए और 35 को मारा 312 सिहाबा ने, और मौलाए कायनात मौला अली ने अकेले ने 35 कुफ्फार को मारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, कभी तुम सजदे करते थे, अल्लाह की रहमतें उतरती थी। 313 ने दुनिया को बता दिया था ईमान क्या होता है, मगर आज 57 मुल्कों में मुसलमान जलील है, ख्वार है, जो कि सजदे छोड़ दिए, सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। अरे बरकत के तावीज वो दे रहा है जिसके खुद के घर में बरकत नहीं है। अल्लाह से दूर कर दिया उसके बंदों को लोगों ने।
मेरे गौसे आजम फरमाते परेशानी इस वजह से आती है कि अल्लाह का कुर्ब बढ़े। जब तुम परेशानी में सजदा करते हो तो जो आंसू तुम्हारे गिरते हैं वो बगैर आंसू वाला सजदा उस आंसू वाले सजदे का मुकाबला, मगर आपने सजदे करना। मौलाना इमामुद्दीन साहब तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, ये वहां कुंडा में जो करीब में मदरसा बाज़े अशरफ, मौलाना साहब की यहां खिदमत का नहीं पता, वहां बहुत बड़ी बड़ी खिदमत है। बेशक ये एक शख्स नहीं है, कुंडा के लिए एक शख्सियत है। बेशक बेशक। और मैं कोई भी बात ऐसे करता नहीं हूं, मेरी जबान बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वही बात कहता हूं जो जानता हूं, वरना फंस जाऊंगा वो बात नहीं कहता जो नहीं जानता हूं। बेशक बेशक। मैंने जो तारीफ की है तो बिल्कुल नपे तुले मेरे जुमले हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इनके मदरसे में मैं गया हूं और वहां मैंने तकरीर भी की है और मैंने देखा है कितना अच्छा निजाम है तालीम का, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मौलाना इमामुद्दीन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कभी तुम सजदे करते थे अल्लाह की रहमतें आती थी, बोलो आज के बाद जरा बताओ, अब के बाद परेशानी आएगी तो सजदा करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा मुझे बताओ, जब माँ बेटी बाप बच्चा पूरा घर परेशानी पे अगर सजदा करेगा अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? अब तो घर खाली है, घर के घर सजदों से खाली है। तुम्हारे पैगंबर ने कितने सजदे किए, कभी सजदे की अहमियत को समझा है? सजदा हुजूर ने अपनी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ा, उसे सजदा दिया, सजदा दिया। क्या दिया बोलो? दिल लगा के जरा बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। मगर अब मना मर्द का सजदा करते हैं ना औरतें सजदा करती हैं। मेरी कितनी बेटियां बहनें बैठी हैं जो सुन रही होंगी और कितनी ऐसी बैठी हैं आ गई हैं मगर सुन रही नहीं होंगी, मगर मर्द तो सुन रहे हैं ना है? अब औरतें लिए फिर रहे बेपर्दा बेगैरत घरों में जो नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। तो तवज्जो करो, जिस घर में औरत ठीक ना हो उस घर में पूरा निजाम खराब। वो गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? अभी रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि ये बच्चे जो मां के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, ये कौन बच्चे हैं? यानी माइंडलेस पैदा होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तवाज़ुन खराब होता है। 25 साल रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे थे मां के पेट में थे, तो मां पर बाप ने हाथ उठाया, प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत को मारा मर्द ने। उस जालिम को, जाहिल को यह पता नहीं था कि मैं औरत को मार रहा हूं प्रेग्नेंट मूवमेंट में, गर्भावस्था में। उसने मारा तो अपनी बीबी को, मगर बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। 80% बच्चे इस वजह से पागल होते हैं कि उनकी मां को मारा होता है या जहनी टॉर्चर किया होता है, यानी मां की दिक्कत से, परेशानी से बच्चे को परेशानी हो जाती है। मां के सोने का असर होता है, रोने का असर होता है, खाने का असर होता है, पीने का असर होता है। मैं आपको और बता रहा हूं, जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर ये तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे, अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ताकतवर पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, यानी सेब खाना, संतरा खाना, अमरूद खाना, अनार खाना, और ज्यादा ताकत की चीजें खाओगी। विटामिन सी के लिए संतरा खाना, विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने, आयरन उसके अंदर बने, तो ज्यादा बड़े का गोश्त खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसाल। होगा नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अम्मा जो मां कर रही है उसका असर बच्चे पे हो रहा है, अम्मा गाने सुन रही है बच्चे का असर गाने पे हो रहा है। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? ये इधर कौन आ गया भाई? इधर से बैठो भाई, जल्दी बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये इस तरह के मेले झमेले नहीं है, ये उर्स है एक आलिम दीन का। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, मैं इधर देखो जरा, एक तरफ देखो। इकबाल कहता है, लोग कहते हैं मुझसे क्या हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने हक अदा किया है। बाप गालियां बकता रहे, मां गाली बकती रहे, तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ तो जरा, बोलो तो सही है? तवज्जो है कि नहीं आपको मेरी तरफ?
मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, आप लोगों को तो नहीं हो रही है? तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये शायद मैं जिंदगी में पहली बार अपनी तकरीर के बीच में हाथ उठा रहा हूं माहौल के हिसाब से कि इधर का ये रास्ता भी बंद नहीं हो रहा है और आप मुझे देख नहीं रहे हो। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो। मां ने एक तो बच्चे और सुनो, अब औरतें इतनी बेगैरत हो रही हैं, बेहया हो रही हैं कि अब इस वो पढ़ाई के नाम पर, तालीम के नाम पर मुसलमान लड़कियां, हिंदुस्तान के तो हालात इस तरह के हैं कि वहां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। कॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। भाई चुप जाओ, भाई चुप जाओ, खामोश हो जाओ। नहीं, आप ही चुपाओ मत। आप जब चुपाने के लिए बोलते हो तो काफी बोल लेते हो। तवज्जो है कि नहीं भाई? मेरी तरफ तवज्जो करो। माए ने एक तो बच्चे। अच्छा मुझे बताओ, ये औरतें जो लड़कियां, अब 5 साल की लड़की आपके घर में नाची, आपने उसको अपने स्टेटस पे फिट किया और देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं है, तेरे घर की हया का जनाजा निकल गया। शादियां होती है तो मुसलमानों के घर नाच होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं, और जब इस तरह की गंदी खुराफातें होती हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, अगर आप अपनी